तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अध्याय 4 का विविध प्रश्नावली पार्ट 4। इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 1 बताऊंगी, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट वाला है। तो वीडियो पे बने रहिए। अगर नए बच्चे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 से। माना Z1 इक्वल टू इतना दिया है, Z2 बराबर इतना दिया है, ठीक है। तो हमें किसका मान निकालना है? रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर अंदर में जो है उसका मान निकालना है। तो सबसे पहले हम पहला वाला सॉल्व करें। चलिए क्या है? रियल नंबर Z1 इंटू Z2 अपान Z1 का बार, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो आप एक बात याद रखेंगे, अंदर में जो भी सिचुएशन है, मतलब यहाँ पर क्या है, Z1 इंटू Z2 है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये निकालना है और उसके बाद क्या निकालना है? Z1 का जो बार है उसे निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले वही स्टेप हम फॉलो करेंगे। तो चलिए Z1 इंटू Z2, ठीक है। Z1 का मान क्या है? 2 माइनस आयोटा, तो हम गुणा करेंगे 2 माइनस आयोटा गुणित -2 प्लस आयोटा, -2 प्लस आयोटा, ये हमने कर दिया, ठीक है। फिर चलिए गुणा कीजिए, 2 का गुणा 2 के साथ -4 हो जाएगा, माइनस है सामने में, तो फिर 2 का गुणा आयोटा के साथ तो प्लस है, तो 2 आयोटा हो जाएगा, माइनस 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 क्या हो गया? प्लस हो गया, 2 आयोटा हो गया और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है भाई। चलिए अब कैसे सॉल्व करना है? -4 हो गया प्लस 4 आयोटा और ये क्या हो जाएगा? +1, ठीक है। ज्यादा डिटेल से बताने की जरूरत नहीं क्योंकि आप लोग जानते हैं। -3 प्लस 4 आयोटा, ये हो गया किसका मान? Z1 इंटू Z2 का मान, ये है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? Z1 का बार है, तो Z1 का बार क्या हो जाएगा? Z1 इक्वल टू क्या है? Z1 इक्वल टू है हमारे पास 2 माइनस आयोटा है, ठीक है। 2 माइनस आयोटा है ये। तो अगर उसके ऊपर में बार लगता है या फिर आप बोल लीजिए संयुग्मी, ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे? संयुग्मी। तो Z1 का बार लगा देंगे और यहाँ पे संयुग्मी बोल देंगे इसे, तो ये हो जाएगा आपका चिन्ह बदल जाएगा। कौन सा चिन्ह बदलता है भाई? तो जहां पर आयोटा रहेगा ना, उसके सामने का जो चिन्ह होगा वही बदलेगा, जो वास्तविक संख्या होगा, ठीक है, उसका जो चिन्ह होगा वो नहीं बदलने वाला। ये बात आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो देखिए ये हमने निकाले Z1 बार, ठीक है। क्या क्या निकल गया? Z1 इंटू Z2 और Z1 का बार। तो हमें क्या निकालना है? ये निकालना है। अभी रियल नंबर को छोड़ दीजिए, पहले ये निकालना है। क्या लिखेंगे? Z1 इंटू Z2 अपान Z1 का बार, ये हो गया, ठीक है। क्या आया है? -3 प्लस 4 आयोटा, -3 प्लस 4 आयोटा आया है, बटा में क्या हो जाएगा? ये 2 प्लस आयोटा, ये हो गया, ठीक है। इतना हमने निकाले, लेकिन इसमें थोड़ा सा गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है कि यहाँ पे तो नीचे में आयोटा नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे? हम करेंगे ऊपर नीचे गुणा, ठीक है, परिमेयकरण करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस आयोटा अपान 2 माइनस आयोटा, ये हो गया। तो इसका गुणा कर दीजिए, -6 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +3 आयोटा प्लस 8 आयोटा और -4 आयोटा का स्क्वायर, ये होगा। बटन क्या हो जाएगा? a माइनस बी, सॉरी a प्लस बी, a माइनस बी है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर कर देंगे, ये, ठीक है। इतना हो गया। अब आगे सॉल्व कीजिए, ये +4 हो जाएगा और ये -6, तो क्या हो जाएगा? -2 और प्लस 11 आयोटा बटा कितना होगा? 4 में 1 जाएगा तो 4 में 1 जुड़ेगा क्योंकि माइनस है और माइनस आयोटा 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 5, ठीक है। हमें क्या मिल गया? -2 धन 11 आयोटा बटा 5। ये क्या मिला है हमें? हमें मिला है Z1 इंटू Z2 अपान Z1 का बार, इसका मान निकला है, ठीक है। तो रियल नंबर क्या होगा इसका? क्योंकि हमें इसका रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों है, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है? सिर्फ रियल नंबर बोला गया है, तो हमें सिर्फ रियल नंबर लेना है। जिसे आप इस रूप में भी लिख सकते हैं, क्या देखिए तो -2 अपान 5 प्लस 11 बटा 5 आयोटा, इस रूप में लिख सकते हैं। तो इसका रियल नंबर क्या होगा? ये होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे रियल नंबर Z1 इंटू Z2 अपान क्या हो जाएगा? Z1 का बार, ये होगा। तो हमें रियल नंबर क्या मिला? -2 अपान 5, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसी प्रकार से आपको सॉल्व करना है। जैसे इसमें आपको पूछ देगा कि इमेजिनरी नंबर बताइए इसका, ठीक है। इमेजिनरी नंबर कौन सा होगा? काल्पनिक संख्या, तो ये हो जाएगा 11 बटा 5 आयोटा, ठीक है। जहाँ पे आयोटा लगता है वो आपका काल्पनिक संख्या होता है, जहाँ आयोटा नहीं होता है
वो वास्तविक मतलब वास्तव में वो है, ठीक है। और काल्पनिक मतलब जो कल्पना हम कर सकते हैं वही यहाँ पे लिखा हुआ है। क्लियर है? चलिए तो अब हमें निकालना है सेकंड नंबर इमेजरी नंबर, ठीक है। 1/z1 इंटू z1 का बार, यहाँ पे तो बार नहीं दिया हुआ है, z1 का मान क्या दिया है 2 प्लस आयोटा और z1 बार का हो जाएगा संयुग्मी, इसका क्या होगा चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। एक मिनट 2 माइनस आयोटा है ना ये, ठीक है 2 माइनस आयोटा, तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा, ये हो गया। हमने क्या निकाल लिया z1 और z1 बार। अब निकालना z1 इंटू z1 का बार, तो निकालिए z1 इंटू z1 का बार, कितना निकालेंगे तो जाएगा 2 माइनस आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा, ये हो जाएगा। तो गुणा कीजिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 का गुणा प्लस आयोटा के साथ 2 आयोटा हो जाएगा माइनस 2 आयोटा, और क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस आयोटा का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4, ये कट जाएगा तो क्या बचा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, ये हुआ है हमारे पास मिला है। तो आगे कैसे करना है, तो ये हमें मिल गया z1 इंटू z1 का बार का मिला, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे 1/, के रूप में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखेंगे, यहाँ पे हमें क्या मिला है z1 इंटू z1 का बार का हमें मिला है 5, ये क्या मिला है इसमें आयोटा नहीं लगा हुआ है, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये वास्तविक संख्या है, ठीक है। ये तो वास्तविक संख्या है, लेकिन इसका काल्पनिक संख्या क्या होगा 0 आयोटा। क्यों 0 क्यों हुआ भाई, क्योंकि देखिए यहाँ पे आयोटा का तो नामो निशान नहीं है। अगर यहाँ पे आयोटा बच भी जाता ना ऊपर में तो वो क्या कहलाता 1 आयोटा कहलाता, लेकिन यहाँ पे तो आयोटा ही नहीं है, तो हमने क्या लगाना है हमें लगाना है 0। ओके चलिए अब इसे कर दीजिए 1/, के रूप में z1 इंटू z1 का बार, ये हो गया बराबर क्या हो जाएगा 1/, होगा ये, ठीक है 1/5 प्लस 0 आयोटा ही होगा, बटा में तो होगा नहीं, ठीक है। तो देखिए अब हमें क्या निकालना है इमेजरी नंबर का 1/z1 इंटू z1 बार, तो इसका क्या हो जाएगा 0 आयोटा, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। बटा के रूप में थोड़ी होगा, नहीं होगा भाई, इसमें कुछ भी संख्या रहेगा तो ये बटा के रूप में आता है जो भी रहता है वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 0 है तो सिर्फ 0 ही होगा। क्लियर है? चलिए इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो 8 नंबर का है उसे भी हम देखें। चलिए देखिए 8वां नंबर क्या कहता है, यदि x माइनस आयोटा y इंटू 3 प्लस 5 आयोटा, ठीक है -6 माइनस 24 आयोटा की संयुग्मी है, संयुग्मी है बोल रहे हैं ना, ये इसका संयुग्मी है, तो वास्तविक संख्या x और y ज्ञात करना है। चलिए भाई संयुग्मी है तो क्या करना होगा, हमें चिन्ह बदलना पड़ेगा इसका, प्रश्नानुसार लिखना है आपको। प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है x माइनस आयोटा y और दूसरे क्वेश्चन में क्या है 3 प्लस 5 आयोटा, चाहे आप आयोटा को सामने लिखें या पीछे लिखें, ठीक है वही है। अब देखिए ये संयुग्मी है बोल रहे हैं ना, तो संयुग्मी है तो क्या होता है कि उसका जो चिन्ह होता है वो बदलता है, तो आयोटा में जो चिन्ह रहेगा ना वही बदलेगा, सामने वाला नहीं बदलेगा, ठीक है। तो चलिए कर दीजिए इसे -6 प्लस 24 आयोटा, ये हो गया। अब क्या करना है इसे सॉल्व कीजिए, पहले 3x हो जाएगा, x को गुणा फिर 5 के साथ प्लस 5x आयोटा माइनस 3y आयोटा माइनस 5y आयोटा का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो क्या बचा -6 प्लस 24 आयोटा, ये आ गया, ठीक है। इसे भी सॉल्व कीजिए, चलिए 3x प्लस आयोटा को बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा 5x माइनस 3y, आयोटा बाहर क्यों निकाली, क्योंकि इसमें देखिए ये दोनों में आयोटा लिखा हुआ है, ठीक है। और इसे तो सॉल्व करेंगे तो आयोटा हट जाएगा ये, इसीलिए हमने आयोटा को बाहर निकाल दिया। तो ये क्या हो जाएगा माइनस है और -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 5y, ये हो गया। -6 प्लस 24 आयोटा, ये है। चलिए फिर क्या करना है, अब देखिए इसको एक साइड लिख लीजिए और इसे एक साइड लिखिए, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y प्लस क्या हो जाएगा 5x माइनस 3y आयोटा इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 प्लस 24 आयोटा, ये हो जाएगा, होगा ना। क्यों, क्योंकि देखिए हमने वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को अलग अलग कर दिया, ठीक है। ये साथ में था तो हमने इसे भी साथ में ले लिया वास्तविक संख्या को। अब देखिए ये भी है, ठीक है, और ये भी है, सेम दिख रहा है, ये वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या, ये काल्पनिक संख्या, ये काल्पनिक संख्या, तो हम दोनों को बराबर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं, तो करिए। चलिए कैसे करेंगे, 3x प्लस 5y इक्वल टू क्या कर देंगे हम
-6 और 5x माइनस 3y इक्वल टू क्या कर देंगे हम 24 कर देंगे। क्यों कहिए भाई? क्योंकि दोनों क्या है वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या के बराबर है, तो हमने कर दिया। ठीक है, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। अब हमें एक्स वाई निकालना है। तो आप सभी पढ़े होंगे, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या विधि है? विलोपन विधि। तो विलोपन विधि जो है, हमें जब x और y का मान निकालने के लिए बोला जाता है ना, तो हमें ज्यादा से ज्यादा विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्र गुणनखंड विधि, 3 विधि का याद आता है। लेकिन सबसे बेस्ट विधि क्या है? विलोपन विधि। उसी से ही सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, विलोपन विधि में क्या करना होता है? जो सामने वाली जो संख्या होंगी उसे हमें बराबर करनी होगी, उसके बाद माइनस करना होगा उसका, उसके बाद ही आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो चलिए करिए। क्या करेंगे? यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 5 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जो बराबर 3 और 5 दोनों में आए? तो हम देखेंगे कि 15 जो है वो दोनों में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है। तो किससे गुणा करेंगे? हम ऊपर में गुणा करेंगे समीकरण 1 में 5 से, और समीकरण नंबर 2 में हम करेंगे 3 से। ठीक है, 15 आएगा। फिर चलिए देख लेंगे आता है कि नहीं। 5 से कितना हो जाएगा? 15x प्लस, फिर इसमें 5 में गुणा करना है, 5 × 6 25y बराबर कितना हो गया? -6 × 5 30। ये हो गया। ठीक है, और क्या है? इसमें 3 से गुणा करना है। 5 × 15x माइनस है तो माइनस, 3 × 9y बराबर कितना हो जाएगा? 24 × 4 × 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 6 और 1 7। ठीक है, ये 72। ठीक है, आगे अब चलिए घटाइए इसे। ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा। ये हमें घटाना है। तो चलिए अब कीजिए। ये माइनस प्लस कर दिया, और 25 + 9 कितना होगा? 34 होगा। 34y बराबर क्या हो जाएगा? 72 और 30 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 102। लेकिन क्या है? बड़ी संख्या में यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा? -102/34। तो 34 का गुणा कितना बार करेंगे? तो 102 आएगा। 3 बार करें, 4 × 12, 3 × 6 और 1 10, 3 × 9 और 1 10। ठीक है, 3 आ रहा है तो -3 हो जाएगा। तो y का मान हमें क्या मिला भाई? तो y का मान हमें मिला है -3। ठीक है, अब देखिए y का मान तो हमें मिल गया है। अब क्या करना है? आप y के मान को चाहे आप समीकरण नंबर 1 में रखें, चाहे समीकरण 2 में रखें, आ जाएगा मान। ठीक है, तो हम सरल वाला देख लेते हैं। समीकरण 1 में y का मान किस में रखेंगे? समीकरण 1 में रखेंगे। चलिए रखिए। 3 × x 3x हो जाएगा, प्लस 5y, y का मान कितना आया है? -3 आया है, इक्वल टू -6। ये ठीक है, अब तो ये हो जाएगा 3x - 15 इक्वल टू -6। आगे बनेगा यह 3x इक्वल टू -6 प्लस 15। ये हो जाएगा 3x इक्वल टू क्या आएगा? 9। 15 में 6 घटाएंगे, क्या बचेगा? 9 बचेगा। तो x का मान कितना आएगा? 3 × 9। तो x का मान हमारे पास आया है 3, और y का मान हमारे पास आ गया है -3। हमें यही तो लाना था ना। x और y का ज्ञात कीजिए बोला है। क्या ज्ञात है? वास्तविक संख्या x और y का मान निकालना था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x और y जो है इस जगह में क्या लगना चाहिए? तो यहाँ पे 3 लगना चाहिए, और यहाँ पे लगना चाहिए -3। ठीक है, तो ये है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। बाकी ये क्वेश्चन हम पार्ट 5 में देखेंगे। पार्ट 4 में हमने 2 क्वेश्चन सिलेक्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स का रिवीजन करते रहिए। थैंक यू।